क्षेत्र और क्षेत्र के बाद जिला और जिले के बाद शक्ति केंद्रों तक भारतीय जनता पार्टी ये कार्यक्रम कर रही है। अब कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये कार्यशाला है और कार्यशाला हम इसलिए करते हैं कि हम जो चीज मेरे से पूर्व में वक्ता बोले हैं, मैं भी जो बताऊं, इन सब बातों को सुन के यहीं न छोड़ जाए, नहीं कोई महत्व नहीं है कार्यशाला। इसका फायदा जब है कि जब इन बातों को सुन करके आप गांव शहर जहां भी रहते हो, जो अंतिम पायदान पर आदमी खड़े हैं, जो भी लोग हैं जहां बैठते हो, उनको मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में जरूर अवगत कराएं। जब तक आप नीचे तक इन योजनाओं की जानकारी नहीं देंगे तब तक कार्यशाला का कोई महत्व नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही एक ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जो दोपहरी तिपहरी दिन रात मेहनत करके इस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसकी पार्टी की जो ताकत है वो आप सब हैं। आपसे पार्टी इतनी बड़ी बनी है तो आप अपनी जो महत्वता है इस पार्टी में उसे पहचाने, उसे जाने कि आपके बगैर आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि 2047 तक ये भारत विकसित भारत बने, वो पूरा नहीं हो सकता और तभी पूरा होगा जब सब आप लोग उसमें लगेंगे। मोदी जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। योजनाएं अगर आज से बताना लगे तो महीने भर तक भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो मुख्य मुख्य योजना है उनके बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा। आप मजा लेना चाहते तो मजे की तो बात अलग है। जब हमारा कहीं ना कहीं जो जवान शहीद होता था और उसका कहीं ना कहीं हमारा संबंध निकलता था तो हम लोग चाय छोड़कर उल्टे डिप्रेशन में आ गए। ना देश सुरक्षित था, ना सीमाएं सुरक्षित। लूट और लुटाओ ये सरकार की नीति थी। परिवारवाद, अपने परिवार को आगे बढ़ाना, पहले दादी, फिर दादा, फिर दादी, फिर भैया, फिर चाचा, तो ये परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सरकार की नीति थी। अगर घर से कोई निकला तो उसकी गारंटी नहीं थी कि सामने, तो उन्होंने स्वीकार कि 1 रुपया जब यहाँ से चलता है तो नीचे 15 पैसे ले जाते। दलाली खुलेआम, लूट खुलेआम, और वही कारण कांग्रेस की पतन का बन। इसी तरह से और सरकारें हैं, चाहे सपा, आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अपने मैनिफेस्टो में हमने वादे करे, मैं सबसे पहले आपको राम मंदिर में लेके चला। राम मंदिर का जो आंदोलन है ये लगभग 500 साल चला और 500 साल में लगभग 5 लाख इसमें लोगों के बलिदान हुए। 500 साल का आंदोलन आप समझो कितना बड़ा, कितना समय होगा, कितने बार हम आए होंगे, कितने बार गए होंगे, लेकिन कांग्रेस मंदिर का निर्माण नहीं करा। और वास्तव में हम 2-3 मुद्दों पे बात करते थे तो हम खुद भी, मेरा मतलब है आप खुद भी स्वीकार करते थे कि राम मंदिर नहीं बने, कश्मीर से 370 से नहीं हटे, कोरोना जैसे टाइम में वैक्सीन नहीं बने। अगर ना तुम्हारे कहते हो तो मुझे बता दो कोई भाई, सबका एक ही विचार था ना। लेकिन कांग्रेस ये तो कहती थी मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं। आदरणीय मोदी जी ने मंदिर भी बनाया और तारीख भी बताई और आप सब लोगों को दर्शन भी हो, सब लोग दर्शन करने जा ही रहे। और अब तो मोदी जी ने भैया वंदे मातरम ट्रेन और यहाँ बर्फानी शुरू कर दी है। अब तो और भी आसान है, यहीं से बैठो, दर्शन करो रामलला के और वापस। मंदिर की दर्शन के साथ साथ बहनों को ट्रेन भी अब खुर्जा रखने लग गई। ये भी आदरणीय मोदी जी का बहुत बड़ा हमारे ऊपर, खुर्जा वासियों वासियों के ऊपर एक बहुत बड़ा ऐसा 370 की जब बात करते थे तो कोई कह नहीं सकता था कि ये हटेगी, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो संकल्प था उसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 370-35 को हटाया भी। और जो लोग डराते थे पाकिस्तान से बैठे हुए आतंकवादी कि खून की नदियां बह जाएंगी, मुझे लग रहा है कि चुहा भी न बड़ा खून की नदियों की तो बात। और अब भी अभी आपने देखा, हमसे पहले
कांग्रेस के 10 साल में 53 बार आतंकवादियों ने हमले किए। कांग्रेस क्या करती थी और आतंकवादियों को थपथपाती थी, बड़ाई करती थी और देश के प्रति नफरत फैलाती। और मोदी जी के समय में 3-4 हुए, चाहे एयर स्ट्राइक हुई, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और अब सिंदूर ऑपरेशन ने जो हमारी 2 महिला शक्तिगढ़ बहनों के हाथ में था, आतंकवादियों के घर में जाके मार के, और वो भी बिना किसी एक आमजन के, पाकिस्तान के किसी एक आमजन को नुकसान न पहुंचा करके वापसी अपने स्थान पर आए। मित्रों, एक दुनिया का जहां 2 परमाणु संपन्न देश हो, ये पहला उदाहरण है, पहला दुनिया का जहां पर 2 परमाणु संपन्न देश हो और उसी के यहां मार के और सुरक्षित वापस आना, एक किसी और में ताकत नहीं। ताकत की तो हमारी सेनाओं की और प्रधानमंत्री जी के जो करिश्माई नेतृत्व की, जिन्होंने सेनाओं को खुली छूट दी और बिहार की धरती से कहा कि नया भारत है, अगर छेड़ोगे छोड़ेंगे नहीं। अब वो हाल होगा ना आतंकवादियों का, नष्ट नाबूद कर देंगे इन्हें। इनकी सातों पुश्तें याद रखेंगे कि हमने जो अब ये कर्तव्य करा है वो दोबारा करने की हिम्मत नहीं करें। देखो क्या कूटनीति, यहाँ पे हम सबको सिखाया जा रहा था कि भाई अगर यहाँ हमला होता है, ड्रोन ड्रिल हो रहा है, हमला होता है तो हम कैसे बचेंगे, पाकिस्तान हिट जाएगा। क्या तो हिंदुस्तान उसमें लग रहा अपना जनता को समझाने में, और उसी रात मोदी जी ने कर दिया। ना एयरबेस छोड़ा, ना आतंकवादियों के ठिकाने छोड़े, और पाकिस्तान में हाहाकार मच गई जब मोदी जी ने उनका पानी बंद कर दिया। अभी मैं देख रहा था, एक महिला बोल रही थी कराची से, वीडियो डाल रही थी कि हमारे स्थिति ये, हम लोग एयरपोर्ट पे खड़े हैं और यहाँ पे टॉयलेट जाने के लिए भी पानी नहीं है। मोदी जी ने कहा भी कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मुझे जो मैंने अपनी जनता से वादा करा है उससे पीछे। तो मित्रों, एक काम नहीं 2-3 काम तो मैं जो मोदी जी के ऐसे हैं कि दुनिया में सबसे 1 नंबर है उन्हें बताऊंगा, और जो ऐसे हैं कि कभी हुए नहीं उन्हें। कोरोना के टाइम जो स्थिति थी वो आप सबने देखी, बहन अपने बच्चे भाई को भी हाथ लगाती, पिता पुत्र को नहीं, माँ बेटी को नहीं। भारत, ये भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी योजना। जब वर्ल्ड की सबसे बड़ी योजना का नाम आता हो उस पर ताली बजा दी तो मोदी जी के नाम पर, समझ रहे कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी योजना। मोदी जी ने कहा कि पहले लोग कहते थे, मोदी जी ने कहा कि भाई सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आते, तो विपक्ष हंसी उड़ाता था। अरे आज देखो, एक परिवार में अगर 5 आदमी हैं तो 25 लाख रुपए आ रहे हैं ना, आ रहे, और वो भी हर साल। ये नहीं कि आप अगली बार बीमार हुए तो नहीं मिलेंगे, अगली बार होगा तब फिर 5 मिलेंगे। तो ये भी पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना। अनेक ऐसे कार्य हैं, और अभी 2-4 दिन पहले अखबार पढ़ा तो सीना चौड़ा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हुआ ही, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में जब भारत ने चौथा गियर डाला, जापान को पीछे किया, तो मित्रों आप देखो मोदी जी का काम, दुनिया में 4थे नंबर की व्यवस्था। कांग्रेस ने 10 साल राज करा, अटल जी 11वीं अर्थव्यवस्था देके गए और 10 साल में 1% भी नहीं बढ़ी, 11 की 11 रही। जब मोदी जी आए तो उन्हें 11वें नंबर की थी, और मात्र 10 साल में मोदी जी ने चौथा भी छोड़ो, जर्मनी से बहुत कम पीछे हैं, 100%। महीना 2 महीना के अंदर ये विश्व की सबसे बड़ी 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अब रह गए तो एक अमेरिका और दूसरा चीन। अब ये युद्ध जब हुआ
तो लोगों की निगाह थी, विपक्ष को दो कह रहा था देखो जी मोदी जी ने तो युद्ध रोक दिया, और जो जो अनगढ़ बातें करती थी उन्होंने कही। लेकिन आप विचार करो कि जो देश युद्ध कर रहे हैं, रूस की हालत क्या है, इजराइल की, ईरान की, इनकी क्या हालत है। एक छोटा सा देश है यूक्रेन, 3 साल युद्ध बराबर चलते हुए अर्थव्यवस्था कहां की कहां चली गई। ये तो मोदी जी की कूटनीति है। उन्होंने सोचा कि हमने अपना काम कर लिया, आतंकवादियों को मार लिया। हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से नहीं है, हमारी दुश्मनी आतंकवादियों से। इन्हें मार लिया, काम भी हो गया। और अपना जो संकल्प है 2047 तक ये भारत विकसित भारत बने, उसकी तरफ चलो। अमेरिका, क्योंकि उसकी कुर्सी हल रही थी, चाइना की हल रही थी, इन्होंने सोचा कि इसे ईर्जा दो ताकि ये आने वाले 2047 तक जो सपना है कि अमेरिका भी पीछे हो जाए और हम भारतवासियों का डॉलर चले, उसको ये खतरा था और झूठ बोल दिया। तो मैंने युद्ध विराम कराया, 4 दिन में पुल पट्टी खुल गई, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, रोया भारत के सामने, तब जाके हमने वो युद्ध को रोका। तो मित्रों, मोदी जी का दिमाग देखो, आज उनके पास आने वाले 100 साल पे भारत की योजनाएं हैं, और 47 तक किसकी गारंटी, प्रदीप चौधरी रहे न रहे, मोदी जी ने, योगी न रहे, कौन कह रहे हैं। लेकिन आज भी उनका ये संकल्प कि 2047 तक ये विश्व गुरु बने, दोबारा से सोने की चिड़िया बने और एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने। उसी कड़ी में आज हमारी स्वदेशी ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में मार करके ये दिखा दिया कि ये नया भारत है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। अपने मात्र 9 महीने में वैक्सीन बनाई, और अगर मोदी जी की सरकार ना होती, भाजपा की सरकार आपने ना बनाई होती, तो आप कल्पना कर सकते हो कांग्रेस क्या हल करती है। कांग्रेस तो तिहाई खत्म हो जाते लोग, क्योंकि अभी पिछली जो वैक्सीन बनी है 50 हजार साल हो गए जब जाके बनी, और यहाँ बनाई भी आपको फ्री में, लगाई भी बिना वीआईपी कल्चर के, और पड़ोसियों की जान बचाई। तो आदरणीय मोदी जी के बारे में जितनी भी चर्चा आप करोगे वो कम है। अगर ये चर्चा नहीं करी तो मैंने कहा कि ना प्रदीप चौधरी रहे पता नहीं, ना मोदी जी रहे पता नहीं, ना योगी जी रहे पता नहीं, के लिए तुम और तुम्हारी जनरेशन जो आने वाली है वो रहेगी, और उसका लाभ आप लोगे। और अगर ये भूल माताएं बहनें आपने कर दी तो विकसित भारत का वो सपना जो आपके बच्चे उसका फायदा लेंगे, नहीं ले पाएंगे। विकसित भारत का मतलब है कि हर विकसित घर में गाड़ी, घोड़ा, कोठी, महल, रोजगार, पैसा, जैसी आज अमेरिका की पोजीशन है, वैसी उससे बेटर पोजीशन हमारी रही। तो हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है, हम सबको संकल्प लेना है कि भाई हम इन कार्यशाला में जो सुन के जा रहे हैं, जो सब लोग कह रहे हैं उसे सुनने हैं, तो उसे जाके नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये कार्यशाला और ये मंच जो बैठा है आपके सामने, तब तो वो ये समझे कि भाई ठीक है, और नहीं तो यही पूजा बाहर जाके पल्ला झाड़ देना, इस कार्यशाला का कोई फायदा नहीं। आयुष्मान योजना से कितने गरीबों का भला हो रहा है। आप अस्पताल में चले जाओ, कितने गरीब, 5 लाख की रकम कम नहीं है, वो भी 1 साल में। जब पैसा नहीं होता तो हम लोग गरीब क्या करते, मीडियम क्या करते, जमीन बेचते थे या फिर अपना माँ बहन का सोना बेचते थे, जिसका इलाज कराते थे। और आज कहीं भी जाओ, कार्ड डाल के जाओ, फट से लगा दो, 5 लाख तक का। मैंने अभी अपने कार्यकाल में 3.5 साल में कम से कम 3 करोड़ प्लस किडनी और कैंसर के रोगियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कोष से पैसे दिलवाए हैं। किसी का कोई रिश्तेदार
किसी का कोई पड़ोसी अगर इस बीमारी से पीड़ित हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी 15, 20, 10 जो भी वहां की एस्टिमेट बन के आएगा, अगर वो ठीक होगा, जांच में ठीक होगा तो आपको पैसे मिलेंगे। 3.5 करोड़ और अब तक दिलवा दी। तो सरकार मेरा गरीब, मेरा वंचित, मेरा शोषित सबकी के लिए काम कर रही है। उज्ज्वला योजना से अंदर हमारी बहनें बैठी हैं, पहले लकड़ी लाती थी, फिर चूल्हा जलाती थी और उस धुएं से अपनी आंख और किडनी खराब करती थी। जब जाके वो टिक्कर पोक देती थी, गांव में कहते ना, तब पेट पाल देती। तो मोदी जी नीचे परिवार से आए, जब उन्होंने देखा तो 10 करोड़ परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन देने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कोई भी बिना मकान के ना रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों को मकान देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 14 करोड़ पानी हर नल से जल हर घर के लिए अगर देने का काम किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया। 12 करोड़ शौचालय। मैं जब अपनी याद में बताऊं, मैं 85 तक रहा, 12-13 साल तक मैं ही बुलंदशहर रहा। तो उस समय जब हम लोग, हमारी बहनें सोच से बाहर जाती थी लोटा लेके, तो अगर कोई बुजुर्ग आदमी आ जाए तो बेचारी सोच करती हुई शर्म के मारे, शर्मिंदगी के मारे खड़ी हो जाती। तो मोदी जी ने देखा नारी के सम्मान में एक नहीं कितने काम करें, तो इसलिए 12 करोड़ शौचालय देकर के आपका सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने करा। अभी 33% आरक्षण का बिल पास करा करके अब आगे आने वाला समय आपका ऐसा है बहन जी के तिहाई तादाद में 33% में आप लोग विधायक सांसद बनकर के इस देश का, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी बनने हैं, मुख्यमंत्री बनने हैं, मंत्री बनने हैं, वो सब आगे आने वाले टाइम में आपको 33% की हिस्सेदारी होगी और इस देश की देखभाल करने का काम आपके सर पे होगा। तो इन बातों को सुनने से काम नहीं, इन बातों को कहने से, और खास करके विपक्ष अगर मिल जाए और वो सामने से कभी भाजपा को वोट क्यों दें, तो उसकी ढोल बजा दोगे तुम कि यूं दें। योजना गिरानी चालू करोगे कि देखो तुमने करा क्या, तुमने करा क्या, तुमने करा क्या, तो मैं समझता हूं कि ये 2-3 बार में वो भी भाजपा में हो जाए। तो कितने एक से एक काम मोदी जी ने करे, और इसलिए ये कार्यशाला के माध्यम से हम लोग आप लोग को बता रहे हैं कि भाई आपने योजनाएं पहुंचानी है। अर्थव्यवस्था की बात